अस्सलाम वालेकुम। मैं बायो की टीचर, यूनिवर्सल एकेडमी। आज हम लोग 10th क्लास में चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है होमोस्टैटिक्स। इसका टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। ठीक है, तो आज हमने ये करना है। सेकेंड ईयर की हमारी क्लास है, तो आज हमारा ये टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में और एनिमल में क्या चीज एक्सक्रीट होती है। ये एक नेचुरल अमल है कि हर चीज में से एक्सक्रीशन होना जरूरी है। तो इसमें क्या उसका अफेक्ट पड़ता है इन रिलेशनशिप टू हैबिटेट। उसकी जो हैबिटेट किस कहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, उनका शेल्टर, तो उसमें क्या अफेक्ट पड़ता है इन लोगों का। अमोनिया अमोनिया की बात कर लें तो अमोनिया इज टॉक्सिक एंड डिसॉल्व क्विकली इन बॉडी फ्लूइड। अगर आपकी एक्सक्रीशन में अमोनिया है तो अमोनिया आपको पता है एक क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, डिसॉल्व हो जाता है आपकी बॉडी के फ्लूइड में। फ्लूइड कोई भी लिक्विड चीज, आपकी ब्लड हो गया आपका, ठीक है, वाटर, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन। आपकी बॉडी में पहला पॉइंट क्या है, अमोनिया इज टॉक्सिक। सेकंड है इट शुड बी लो कंसंट्रेशन। इसकी बॉडी में कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लो। इसकी लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बिलो दैट बॉडी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बॉडी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों हमें बॉडी को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ताकि अमोनिया की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में कम रहे। और इसके अलावा ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि बॉडी रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम वाटर, आल्सो टू एलिमिनेट इट इन यूरिन एज इट प्रोडक्ट। उसे एलिमिनेट भी किया जा सके, उसे निकाला जा सके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में से। दिस इज अ पॉसिबल इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ये पॉसिबल है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो वो जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, अगर आपकी बॉडी का वो इन्वायरमेंट रहेगा आपका और आपकी सराउंडिंग का, तो ही आपकी बॉडी में से अमोनिया को, जो कि टॉक्सिक है, उसे हम रिमूव कर सकेंगे। अमोनिया केप्ट एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में से रिमूव होना होता है। ये ज्यादातर एनिमल में पाया जाता है, वो एनिमल जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अबाउट 500 ml वाटर, 1 ग्राम आपको अमोनिया नाइट्रेट रिमूव करने के लिए 500 ml पानी की जरूरत है। In restricted supply of water, ammonia cannot be kept as excretory product. The other alternative is to change it into less toxic substance. उनका कहना है कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में अमोनिया को अगर हम सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए नहीं रख सकते, कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, वो नहीं रिमूव हो रहा, तो हम उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यूरिया आपकी बॉडी में यूरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्या कहते हैं, बोन्स में पेन शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, आपका अमोनिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस फॉर्म में आपकी बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, यूरिया रिक्वायर्ड, और आपने अगर यूरिया को कितना पानी रिक्वायर है, 50 ml पानी रिक्वायर है एक नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। यूरिया में उसे 50 ml पानी की जरूरत है एक नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन जो है, ये मेटाबॉलिकली कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन हो रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें ये जो यूरिया है, ये यूरिया साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, नाइट्रोजन में। और एनिमल ऐसे एनवायरनमेंट में जिससे वो क्या कहते हैं, उसे अपनी बॉडी से रिमूव कर सके। ठीक है, एनिमल इनहिबिटिंग इन्वायरमेंट विच एक्यूट शॉर्ट है। एनिमल इनहिबिटिंग इन्वायरमेंट कौन सा है, वो इन्वायरमेंट जिसमें क्या है, पानी जो है वो लेस अमाउंट में पाया जाता है, जिसमें पानी की हमें इतनी जरूरत नहीं होती, किसके लिए, एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से इन प्रोडक्ट को। तो थोड़ा पानी हम यूज करके इन अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। सिर्फ 1 ml पानी आपको चाहिए होगा, किसके लिए, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, किसमें, यूरिक एसिड में। नाइट्रोजन को आपको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ 1 ग्राम पानी आप यूज करके उसे कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जो पानी में भी रहते हैं, ठीक है, और लैंड पे रह सकते हैं,
रेप्टाइल्स, उसके अलावा बर्ड्स हैं, वो सारे ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपने यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू। एनिमल एक्सक्रीटिंग अमोनिया, एनिमल वो जो एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, उन सबको अमोनोटैलिक, यूरेटिक या यूरियो यूरिसिटोलिक कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है नाइट्रोजन बेस की उनके हैबिटेट में। वो अपने नाइट्रोजन बेस को कन्वर्ट, मतलब उनका हैबिटेट क्या है, मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अगर वो पानी में रह रहे हैं, जमीन में रह रहे हैं, उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है या हाइपोटोनिक है। अगर वो हाइपोटोनिक में रहेंगे तो ही वो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो इनके अंदर जो कि अमोनिया या नाइट्रोजन है उसे वो अपनी बॉडी में से रिमूव कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने इसके बाद इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स बताए हैं एग्जांपल्स देके, वो हम कल के टॉपिक में करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, फिर मुलाकात होगी कल।